Hello students, today we will discuss about the mycelium. In my last term, I told you about the kinds of mycelium. Today I will tell you about the modifications of mycelium. Modifications of mycelium. पिछले टर्म में हमने आपको बताया था कि जो फंजाई का थैलस होता है, वेजिटेटिव थैलस होता है, वो माइसीलियम कहलाता है टेक्निकली। और उसमें हमने दो तरह का माइसीलियम आपको बताया था, एक आपका होलोकार्पिक, दूसरा आपका और यूकार्पिक। और उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टेशन भी हमने दो तरह का बताया था। वो था आपका एक एसेप्टेट या सिनोसिटिक एंड सेकेंड वन इज सेप्टेट। तो इसके बाद आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ माइसीलियम। इसका जो माइसीलियम होता है वो मॉडिफाई हो जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस और वो टिश्यूज जैसा स्ट्रक्चर बना देता है एंड लुक्स लाइक टिश्यूज। टिश्यूज की तरह से, हिंदी में जिसको ऊतक कहते हैं। टिश्यूज आप लोग जानते होंगे, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समान होता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो इसमें टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दे आर नॉट एक्चुअली टिश्यूज बट दे आर फॉल्स टिश्यूज होते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट मॉडिफिकेशन माइसीलियम के पाए जाते हैं, दे आर प्लेक्टन काइमा। पहली तरह का होता है, 5 टाइप्स में हम लोग बांट सकते हैं उसे। वन इज प्लेक्टन काइमा। इस प्लेक्टन काइमा में क्या होता है कि जो फंगल हाइफा होता है, फंगल हाइफा, हाइफी जो कि प्लूरल वर्ड है, हाइफा दो तरह से आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाता है, आपस में इस तरह से अटैच हो जाता है, आपस में एग्रीगेट हो जाता है, इसको कहेंगे एग्रीगेशन ऑफ हाइफी। इतना ज़्यादा आपस में कॉम्पैक्ट हो जाता है कि वो देखने में लगता है टिश्यूज हैं, तो वो आपका फॉल्स टिश्यूज कहलाते हैं। और यहाँ पर जो प्लेक्टन काइमा है वो दो तरह का प्लेक्टन काइमा होता है। वन इज प्रोजेन काइमा, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, प्रोजेन काइमा एंड स्यूडो पैरन काइमा। स्यूडो पैरन काइमा। प्रोजेन काइमा में क्या होता है कि जो फंगल हाइफी होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाती हैं, लूजली अरेंज हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल, इस तरह से एक दूसरे के समानांतर लूजली अरेंज हो जाती हैं और देखने में टिश्यूज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो इस तरह का इनका अरेंजमेंट होता है जिसमें कि दीज आर फंगल हाइफी, फंगल हाइफी होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर पैरेलल एंड लूजली एग्रीगेट हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं प्रोजेन काइमा। दिस मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड प्रोजेन काइमा। दूसरा इसमें मॉडिफिकेशन होता है दैट इज स्यूडो पैरन काइमा। स्यूडो पैरन काइमा में क्या होता है, जैसा कि आपने सुना होगा, जो टिश्यूज होते हैं पैरन काइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट्स में, तो इसमें देखने में उसी तरह का होता है, इसलिए इसको स्यूडो पैरन काइमा नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं जिसको कि हाइफा बोलते हैं, वो थोड़ा सा अपना शेप मॉडिफाई कर लेती हैं और राउंड शेप ले लेती हैं। इस तरह से शेप उनका राउंडेड हो जाता है, गोलाकार आकार ले लेती हैं, राउंड शेप में हो जाती हैं। और राउंड शेप में होने के बाद यहाँ पर
ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती हैं। दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक एज द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो आपके हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, उस तरह से का इनका अपीयरेंस हो जाता है। और इस अपीयरेंस की वजह से ये आपका हाइफी है इस तरह से मॉडिफाई हो जाती है सेल्स में। दीज आर, इसे हम स्यूडो पैरेन्काइमा कहते हैं, जो कि देखने में पैरेन्काइमा जैसा होता है बट एक्चुअली पैरेन्काइमा नहीं होता है। दिस इज नोन एज स्यूडो पैरेन्काइमेटस tissues are pseudoparenchymatous modification of fungal mycelium। इसके अलावा जो इसका फंजाई का माइसीलियम है वो दूसरी तरह से भी मॉडिफाई होता है, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोसिया। सेकेंड इज स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया, this is plural word, singular is sclerosium। sclerosium singular, sclerosia plural। इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये एडवर्स कंडीशन में इस तरह का माइसीलियम बनता है, मॉडिफाइड होता है माइसीलियम, जबकि कंडीशन थोड़ी सी एडवर्स होती है। अनफेवरेबल कंडीशन को या प्रतिकूल परिस्थितियों को कहते हैं एडवर्स कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो पूरा का पूरा माइसीलियम है वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। कुशन से, कुशन आप सभी लोग जानते होंगे, कुशन के तरह का एक संरचना बना देता है, कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर बना देता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इस तरह का कुशन बनते हैं। ये इस तरह के कुशन होते हैं जिसमें फंगल हाइफी एग्रीगेट हो जाती है, आपस में इस तरह से एग्रीगेट हो जाती है। और एग्रीगेट हो करके दिस इज लुक्स लाइक ए माइसीलियम। और ये जो है कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि इसकी वाल थोड़ी सी थिक होती है, बाहर इसमें थिक वाल बन जाती है। एडवर्स कंडीशन में ये माइसीलियम सर्वाइव करता रहता है। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये फिर से एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के इसका जो माइसीलियम है उसमें रिप्रोडक्टिव बॉडीज फॉर्म होने लगती हैं, रिप्रोडक्शन का कार्य करने लगता है। तो इस तरह का जो कुशन शेप्ड मॉडिफिकेशन माइसीलियम का पाया जाता है वो है क्लेविसेप्स में। क्लेविसेप्स फंजाई होती है, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स में इस प्रकार का मॉडिफाइड माइसीलियम पाया जाता है। इसके अलावा थर्ड टाइप का जो मॉडिफिकेशन है इन फंगस, माइसीलियम मॉडिफाइड इनटू रोप शेप्ड स्ट्रक्चर, रोप जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। थर्ड इज राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ, राइजोमॉर्फ एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, राइजोम लाइक स्ट्रक्चर या रोप लाइक स्ट्रक्चर। रोप लाइक और रस्सी नुमा, रोप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसे कि राइजोमॉर्फ कहते हैं। रोप लाइक स्ट्रक्चर बनता है माइसीलियम के आपस में मॉडिफिकेशन, एग्रीगेशन होकर के इस तरह से रस्सी नुमा संरचनाएं बन जाती हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर बना देता है। इस तरह से एग्रीगेट हो जाता है। बाहर की इसकी वाल, अंदर इसमें सब माइसीलियम आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक करके यहाँ एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते रहते हैं। और बाद में फिर ये जब कंडीशन इनके फेवर की होती है तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह से राइजोमॉर्फ जो मॉडिफिकेशन है वो रोप लाइक स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा माइसीलियम कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ
जो नेक्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन इसमें पाया जाता है, दैट इज स्पोरोफोर्स। नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप का मॉडिफिकेशन इज स्पोरोफोर्स। स्पोरोफोर्स वो होते हैं माइसीलियम का वो पार्ट जो कि स्पोर्स को बियर करता है। इसमें क्या होता है कि माइसीलियम का जो आगे का भाग है वो स्पोर्स बियरिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोर्स इसके ऊपर बनने लगती हैं, वो आपके स्पोरोकार्प कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि अभी हम आपको आगे बताएंगे, इसमें जो स्पोर बनते हैं दे आर कोनिडिया, स्पोरेंजिया। तो जो हाइफा या जो माइसीलियम कोनिडिया और स्पोरेंजिया को बियर करते हैं, जिनके ऊपर इनका फॉर्मेशन होता है, इस तरह से ऊपर कोनिडिया बनते हैं, नीचे इसका जो माइसीलियम होता है वो, ये बहुत सारे और माइसीलियम भी होते हैं, उसमें से कुछ के ऊपर कुछ में इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि आगे कोनिडिया को बियर करते हैं, यानी कोनिडिया का निर्माण करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं दे आर नोन एज स्पोरेंजियोफोर, और उन्हीं को जो स्पोर्स डिफरेंट टाइप के से बनते हैं, जिन माइसीलियम के ऊपर इनका फॉर्मेशन होता है, दे आर नोन एज स्पोरोफोर। तो वो भी थोड़ा सा जो सामान्य हाइफी है उससे मॉडिफाई हो जाते हैं, इसलिए इनको थैलस के मॉडिफिकेशन में, माइसीलियम के मॉडिफिकेशन में जोड़ा जाता है। इसके बाद जो फिफ्थ टाइप का मॉडिफिकेशन माइसीलियम का पाया जाता है, दैट इज फिफ्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज ए फिफ्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम, जो कि एक कुशन जैसा, ये भी एक कुशन की तरह का आकार बनाता है, कुशन जैसी संरचना बनाता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जो ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें ही स्पोर बनते हैं ऊपर, स्पोरोफाइट्स, इस तरह का कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और उस कुशन लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण होता है, इस तरह से फ्रूटिंग बॉडीज यहाँ पर बनती है, ये फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन होता है। और बाकी का जो इसका पार्ट होता है दैट इज द माइसीलियम, यहाँ पर ऐसा भरा रहता है। तो ये जो संरचना बनती है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं, दीज आर रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। और इस तरह की जो ये कुशन लाइक संरचना है, दिस इज कॉल्ड स्पोरो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये जो आपने देखा इस तरह से 5 टाइप्स के यहाँ पर इसके माइसीलियम के मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो अभी हमने आपको बताया। पहली तरह का प्लेक्टनकाइमा, देन द स्क्लेरोसिया, थर्ड इज राइजोमा, फोर्थ इज स्पोरोफोर एंड फिफ्थ इज स्ट्रोमा। अब हम आपको बताएंगे इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्स बनते हैं, 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ये 2 तरह के स्पोर बनते हैं। एक तो जो टेरेस्ट्रियल फार्म होते हैं उनमें नॉन मोटाइल बनते हैं, जिनमें कि फ्लैजला नहीं होते, लेकिन जो एक्वेटिक फार्म होते हैं उनमें, और कुछ जो टेरेस्ट्रियल फार्म भी हैं उनमें भी फ्लैजला पाए जाते हैं। तो जो फ्लैजला हैं वो मूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लैजला। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो फ्लैजला कहलाते हैं। तो इसमें 3 तरह के फ्लैजला फंजाई के जो स्पोर्स हैं उनमें पाए जाते हैं। नंबर 1 इज विपलेस फ्लैजला, विपलेस, सिंगुलरली फ्लैजलम बोलते हैं, सिंगल एक होगा तो उसको बोलेंगे फ्लैजलम, विपलेस फ्लैजला। जैसा कि